जय हिंद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं 12th क्लास के इतिहास के चैप्टर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बच्चों ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए वीडियो में वो सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को बिना भगाए हुए अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बच्चों चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 102 अध्याय में। यानी कि 102 नंबर का जो अध्याय है उसमें वो जो आदि पर्व है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विचित्र वीर्य। ये अम्बा और अम्बालिका विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान थी यानी कि उनकी पत्नी के गर्भ से जो उत्पन्न संतान थी उनका नाम था सुखदेव। सुखदेव। लेकिन पांडु धृतराष्ट्र और विदुर को महर्षि व्यास के आध्यात्मिक पुत्र कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि इन तीनों को महर्षि व्यास के आध्यात्मिक पुत्र कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, घटोत्कच किसका पुत्र था? महाभारत में जो घटोत्कच है वह किसका पुत्र थे? तो मेरे बच्चों जो घटोत्कच है वह भीम का पुत्र था। किसका? भीम का पुत्र था। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घटोत्कच भीम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? यानी जो भीम थे, पांडवों के जो भाई भीम थे, उन्होंने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह रचाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह। उन्होंने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह रचाया था और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये द्रौपदी जो थी वह 5 पांडवों की पत्नी थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर वो सबकी पत्नी थी। इसमें से हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी कि अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी और सहदेव की भी पत्नी थी। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्त्य मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? यानी कि यह जो लिखा गया है कर्मण्येवाधिकारस्त्य मा फलेषु कदाचन, यह श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित किया गया इसको? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय अध्याय में यह वर्णित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इनमें से महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए थे। बच्चों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? यानी कि जब महाभारत हुआ था वो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था?
तो मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत का जो युद्ध था वह 18 दिनों तक चला था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? मेरे प्यारे बच्चों, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? यानी कि जो सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी थे, उन्होंने किस वंश के साथ अपना विवाह संबंध जोड़ा था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शक वंश। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शक वंश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? यानी कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व। शांति पर्व जो है, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यानी कि ऋग्वेद में जो पूर्व सूक्त है उसमें सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शूद्र। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? यानी कि किसका कथन है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे? अस्पृश्य यानी कि उनसे छुआ-छूत रखा जाता था। इनका मानना था कि जब भी वो नगर में आते थे तो लकड़ी बजाते हुए आते थे ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह किसका कहना है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। ऑप्शन नंबर ए, फाहियान, इन्हीं का कहना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन किसका पुत्र था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दुर्योधन की माँ का जो नाम था वो क्या था। एक माँ का नाम लिखना है, तो बताइएगा दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? यानी कि किस प्रसिद्ध संत ने गीता को मराठी में लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। मानेश्वर ने गीता को मराठी भाषा में लिखा था। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? यानी कि महाभारत की जो रचना हुई है वह किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है, पाली में हुई है, कि प्राकृत में हुई है, कि हिंदी में हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। इस महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था, वेद व्यास। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, महाभारत की रचना किसने की? देखिए, ऊपर ही बताए थे कि महाभारत की रचना किसने की थी। क्वेश्चन आ भी गया कि महाभारत की रचना किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वह सब VVI क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है। परीक्षा दृष्टि से सब VVI क्वेश्चन है। परीक्षा में 100% पूछेगा ही पूछेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों महाभारत की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? यानी कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह करने को बताया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है, और हम देखते हैं कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? मेरे प्यारे बच्चों महाभारत का जो युद्ध था वह 18 दिनों तक लगातार चला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो महाभारत था, यह महाभारत किस युद्ध क्षेत्र में हुआ था? किस युद्ध क्षेत्र में हुआ था, यानी कि महाभारत कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोगों को कमेंट में बतलाना है कि महाभारत कहाँ हुआ था। चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।